कविता जी अपनी बहू की मुंह दिखाई की रस्म को आगे बढ़ाने के लिए बहू के पर्दे को उठाकर ऊपर करने ही वाली थी कि एक जोर की आवाज आई। रिद्धि शर्मा। रिद्धि नाम सुनते ही सब लोग उस आवाज की तरफ देखने लगे। घर के मेन गेट पे खड़ी शाहनाया जोर से रिद्धि का नाम लेकर चिल्लाई। शाहनाया को सब लोग गेट पे खड़े देखकर सभी की आंखें आश्चर्य से फैल गई। फ्लश्ड फ्लश्ड फ्लश्ड। रिदम शाहनाया को गेट पे खड़ा देख गुस्से और आश्चर्य के मिले जुले भाव के साथ बोला, सहनाया तुम यहाँ पाउटिंग 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 फ्लश्ड फ्लश्ड फ्लश्ड। तो फिर ये कौन है जो घूंघट में मुंह छिपा कर बैठी है? सहनाया बोली, बताती हूँ रुको। इतना कह के सहनाया आगे आई। सभी लोग सहनाया को हो देख रहे थे। दूसरी ओर घूंघट में बेटी दुल्हन की डर और घबराहट से आंखें बंद हो गई थी। सहनाया आगे आए और रिदम के बगल में बेटी दुल्हन के घूंघट को उठाकर एक जोरदार थप्पड़ सहनाया ने दुल्हन के गाल पे लगा दिया। घूंघट ऊपर होते ही सभी लोगों की आंखें और मुंह दोनों ही खुले के खुले रह गए। कोई कुछ बोल ही नहीं पाया। तब तक सहनाया ने रिद्धि को दूसरा थप्पड़ मारा, तब जाकर सबको होश आया। रिदम, उसकी तो पूरी दुनिया ही हिल गई अपने बगल में खड़ी लड़की को देखकर। वो लड़की जो उसको पिए है, वो उसकी बीवी कैसे, कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। सभी लोग आगे आए और सबसे पहले रिदम की चाची नीता बोली, मिस पिए तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम दुल्हन के जोड़े में क्यों हो? फिर सहनाया की ओर देखकर बोली, सहनाया कुछ बताओगी ये दो कोड़ी की पिए रिदम के साथ तुम्हारे कपड़ों में क्या कर रही है और तुम कहाँ थी अब तक? नीता ने जो सवाल किए वही सवाल सभी के मन में थे। रिदम तो गुस्से से पागल हुआ जा रहा था कि आखिर ये तमाशा क्या है। सब लोगों ने रिद्धि और सहनाहा दोनों के ऊपर सवालों की झड़ी लगा दी। तब देवकी जी, जो रिदम की दादी भी हैं और घर में सबसे बुजुर्ग भी, तो वो जोर से चिल्लाकर बोली, सब लोग चुप एकदम। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि सभी लोग चुप हो गए। दादी रिद्धि और सहनाया दोनों की ओर देखकर बोली, अब कोई हमें पूरी बात बताएगा, आखिर ये सब क्या है? रिद्धि, सहनाया आपके कपड़ों में क्या कर रही हैं? सहनाया मुंह बिचकर बोली, दादी ये क्या सच बताएगी? सच मैं आपको बताती हूँ। इस चालबाज और धोखेबाज लड़की का सच मैं बताती हूँ। इसने जो खेल हम सबके साथ खेला है उसे वो कैसे बताएगी? सच तो मुझे पता है ना कि इस लड़की ने रिदम के पैसे और पावर देखकर क्या गेम खेला है और क्या चाल चली है। पैसे ने इसके ईमान को गिरा दिया और ये धोखे से बन गई है रिदम की वाइफ और आप सबकी बहू। इसके धोखे को मैं बताती हूँ कैसे इसने धोखा किया। और इतना कह के सहनाया ने वापस एक जोर का थप्पड़ रिद्धि के गाल पे लगा दिया। रिद्धि की आंखों से इतने आंसू बह रहे थे कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तभी सहनाया शादी का सच बताने लगी। सहनाया सबको सच बताने लगी कि शादी वाले दिन क्या हुआ था। शादी वाला दिन, उस दिन मैं अपने अपने रूम में बैठकर तैयार हो रही थी। मेरा मेकअप फाइनली हो गया था, बस कपड़े पहनना बाकी था। उसी टाइम बारात आ गई थी। होटल के गेट पे सभी लोग बारात देखने बाहर चले गए और मैं अकेली थी उस टाइम मेरे रूम में। उसी टाइम ये लड़की मेरे पास आई और मुझसे बोली, मैम ये रिदम सर ने आपके लिए भेजा है। इस लड़की ने एक गिफ्ट पैकेट मेरी तरफ बढ़ा दिया और मैं रिदम का नाम सुनकर खुश होकर उस पैकेट को खोलने लगी और खोलते टाइम ही इस पैकेट में से एक अजीब सी खुशबू आई थी। मैं कुछ समझती उससे पहले ही मैं अपने होश खोने लगी। असम में उस गिफ्ट के रैपर में बेहोशी की नशीली दवा मिली हुई थी, जिसको मैंने जैसे ही ओपन किया उसकी जहरीली और नशीली खुशबू से मैं बेहोश होने लगी और इस लड़की ने अपना मुंह ढक लिया था जिससे ये उस गैस से बेहोश न हो। मैं वही बेहोश हो गई और जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को बाथरूम के अंदर बंद पाया। मैंने जैसे तैसे सटेप की हेल्प से खुद को बाहर निकाला। वो रूम क्लीनर शादी होते ही रूम क्लीन करने आया था, उसी ने मुझे वॉशरूम से बाहर निकाला और जब मैंने उससे पूछा कि बाकी लोग कहाँ हैं तो उसने कहा बाकी सब लोग तो गए। मैं उसकी बात को अनदेखा करके नीचे आई तो देखा शादी हो चुकी है, मंडप उठा चुका था, सारी सजावट उतारी जा रही थी। मैंने पास में काम कर रहे वर्कर से पूछा तो उसने को बताया। उसे सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने मुझे बताया कि शादी तो हो चुकी है और दुल्हन की विदाई भी हो गई और अब तक तो दुल्हन का गृह प्रवेश होकर बाकी की रस्म हो रही होंगी। तब मुझे समझते देर न लाग मेरे साथ क्या हुआ। उद्धरण चिन्ह, इस लड़की ने मुझे बेहोश करके खुद ने दुल्हन के कपड़े पहने और मेरी जगह खुद को मंडप में बैठाकर रिदम से शादी कर ली। इसने हमारी घूंघट वाली रस्म का फायदा उठा ही ये सब किया। उद्धरण, सहनाया के चुप होते ही रिद्धि बोली, मैम ये आप क्या बोल रही हैं? आपने ही तो मुझे खुद की जगह मंडप में बैठने को कहा था। आपने ही तो कहा था कि आपके आने तक मैं आपके कपड़े पहनकर घूंघट में बैठ जाऊं और आप जल्दी ही अपना काम खत्म करके आओगी।
आपने कहा था कि आपको बहुत जरूरी काम आ गया है तो इसलिए आपको थोड़ी देर के लिए सबसे नजर चुरा कर जाना होगा, पर आपने जल्दी आने जा वादा किया था और आपने बहुत रिक्वेस्ट की, तब मैं आपके कपड़े पहनने को राजी हुई और मैंने आपका बहुत वेट भी किया। मंडप में जाने से पहले मैंने कई बार आपको कॉल भी किया पर आपको कॉल लगा नहीं। मैं मंडप में नहीं जाती पर आपके घर वाले एकदम से अंदर आ गए और बिना मेरी सुने मुझे नीचे मंडप तक ले गए। और मंडप में भी मैंने रिदम सर को बताने की बहुत कोशिश की पर सर मेरी आवाज सुन नहीं पा रहे थे शोर में। फिर मैंने सर का हाथ हिलाकर उनको सच बताने की कोशिश की तो कविता मैम ने आकर मुझे सुहाग की चुनरी उड़ा दी और वो वही बैठ गई और मैं सर को नहीं बता पाई। मैंने ये शादी रोकने की बहुत कोशिश की पर ऐसा नहीं हो पाया, पर मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। और फिर आप तो सब जानती हो, फिर आप मुझ पे ये झूठे आरोप क्यों लगा रही हैं? मैंने कब आपको गिफ्ट के साथ नशे की दवाई दी? मैं तो बस सर का दिया गिफ्ट देकर लौट रही थी, आपने ही मुझे रोक लिया। रिद्धि ने अपनी बात पूरी की पर कोई भी उसके ऊपर भरोसा नहीं कर रहा था। सबको सहनाया की बात सच लग रही थी। तभी सहनाया बोली, वाई क्या कहाँ बनाए है अपने आप को इनोसेंट साबित करने की, पर कोई भी ये तुम पे भरोसा नहीं करेगा। तभी नीता आगे आकर रिद्धि के गाल पे जोर का तमाचा मार कर बोली, किसी भी लड़की के लिए अपनी शादी वाले दिन शादी से बढ़कर कुछ भी जरूरी काम नहीं होता है। फिर तुम तो सीधा सीधा हमारी सहनाया को झूठी बोल रही हो, पर झूठी तुम हो, सहनाया नहीं समझी। रिद्धि नीता के थप्पड़ से एकदम हिल गई थी। दूसरी ओर रिदम, वो तो समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या बोले। तभी अचानक से सहना रोते हुए रिदम के सीने से लग गई और रोते हुए बोली, रिदम इस लड़की ने सब खत्म कर दिया, सब कुछ, हमारी शादी, हमारे सपने, हमारा सब कुछ। फिर गुस्से में अपने आंसू पोंछकर रिद्धि का हाथ पकड़कर उसे गेट की तरफ धक्का देकर बोली, तुमको तो तुम्हारे किए की सजा भी नहीं दे सकती, तुम्हारी तरह गिरी हुई जो नहीं हूं ना, पर तुम अभी के अभी इस घर से और हमारी नजरों से दूर चली जाओ और फिर कभी लौट कर मत आना, और कभी भी ये अपनी शकल लेकर रिदम के आगे मत आना। रिद्धि बोली, मैम मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, आपके कहने पे ही मैं मंडप में बैठी, फिर क्यों मुझे आप बार बार झूठी और मक्कार साबित कर रही हैं? क्योंकि तुम झूठी हो, तुमने किया है मेरे साथ चिट और अब भोली बनकर रिदम की नजरों में अच्छी बनना चाहती हो, पर कोई भी तुमको नहीं अपनाएगा, समझी? तुम तो अब निकलो इस घर से। सहनाया ने जोर का धक्का रिद्धि को दिया जिससे वो गेट पे खड़े उसके मामाजी के पास जाकर गिरी। वो नजर ऊपर करके बोली, मामाजी मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस सर्दिया गिफ्ट देने गई थी और मैंने मुझे कुछ देर के लिए अपनी जगह बैठने को कहा था, मैंने मना भी किया था लेकिन मैम ने मेरी नहीं सुनी। रिद्धि अपने मामा और मामी को सच बता रही थी पर आज उसके मामा भी उस पे भरोसा नहीं कर रहे थे। वहाँ का माहौल बहुत ज्यादा संगीन हो गया था। उसी टाइम सहनाया के मम्मी पापा आए, वो भागे भागे सहना के पास गए और उसकी जगह रिद्धि को दुल्हन के रूप में देख बोले, ये सब क्या है बेटा? और फिर नीता की ओर देखकर बोले, नीता जी आपने एजेंट बुलाने का कारण क्यों नहीं बताया? तब नीता बोली, जो फोन पे नहीं बताया वो अब सुनो। फिर नीता ने सारी बात उन लोगों को बता दी। सारा सच सुनकर इन लोगों का गुस्सा आसमान पे आ गया। सहनाया की मम्मा गुस्से से रिद्धि की ओर गई और एक साथ उसके गाल पे बहुत सारे थप्पड़ मारकर बोली, दो कोड़ी की पिए, तूने मेरी बेटी के प्यार को उससे छीन लिया। और फिर रिद्धि के मामा की ओर देखकर बोली, आपकी बेटी है न ये लड़की? बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं अपनी बेटी को, अभी तक तो लड़कियां अमीर लड़कों को ही फंसाती थी पर आपकी बेटी तो बहुत तेज निकली, उसने तो सीधा अमीर लड़के की दुल्हन को बदल कर खुद को ही उसकी दुल्हन बनाकर उसकी बीवी बन बैठी है, वह क्या संस्कार दिए है? सहनाया की मां रिद्धि के मामा मामी को बुरा बुरा सुनाए जा रही थी और रिद्धि के मामा चुपचाप गर्दन झुकाकर उनके आगे हाथ जोड़कर माफी मांग रहे थे। बस रिद्धि तो ये सब देखकर हजार मौत मर रही थी, उसे बिना किए की सजा मिल रही थी। वो सहनाया की मां से हाथ जोड़कर माफी मांगकर कहने लगे, हमें माफ कर दे बहन जी, मैं रिद्धि के किए की आपसे माफी मांगता हूँ और जो हुआ उसे तो नहीं बदल सकता, पर बेटी को इस शादी के बंधन से आजाद करके ये से ले जाऊंगा ताकि आप रिदम जी और सहनाया बेटी की शादी कर सकें, और इसकी सजा होगी ये बिना पति के सुहागन रहेगी जीवन भर, कोई लड़का अब इसको अपनी पत्नी नहीं बनाएगा। और इतना बोलकर वो हाथ जोड़कर रिद्धि का हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ाने लगे कि रिद्धि की मामी बोली, जी मत भूलो घर में हमारी अपनी बेटी भी है और अपना बेटा भी इस लड़की के लिए का, जब हमारे समाज में लोगों को पता लगेगा तो कौन करेगा हमारे दोनों बच्चों से शादी? मेरी राय है इस लड़की ने जब इस करने से पहले हमारी नहीं सोची तो अब हमारा भी इससे कोई रिश्ता नहीं है, इसको इसके लिए की सजा अब रिदम बाबूजी देंगे, वो इसको घर से निकाल देंगे, तब देख लेगी कहाँ जाना है इसको, और यही इसकी सजा है। और अगर आप नहीं मानते तो इस घर से इसको हम ले चलते हैं बाहर, जाकर आपको इसे हमारे घर न ले जाकर कहीं और जाकर छोड़कर आना होगा।
दीनदयाल अपनी बीबी के आगे कुछ न बोले, बस इतना बोले, ये इस घर से बाहर हमारे साथ जाएगी और घर के बाद इसको कहाँ जाना है ये तय कर लेगी, अभी चलते हैं इसको लेकर। इतना कह के वो लोग रिद्धि को लेकर आगे बढ़े ही थे कि देवकी जी और कविता जी दोनों ने रिद्धि का हाथ पकड़ लिया और उसे घर की दहलीज पर करने से पहले ही रोक लिया। दादी बोली, शर्मा जी, आपने हमारे बेटे ड्राइवर के तौर पे काम किया है तो हमको पता है एसएसपी कैसे इंसान हो, आपके संस्कार गलत नहीं हो सकते। और अभी जो भी हुआ है इसमें किसकी गलती है इसका पता हम लगा लेंगे। अभी आज का सच ये है कि रिद्धि और रिदम की शादी हो चुकी है। अब रिद्धि रिदम की बीबी और हमारे घर की बहू है। और हमारे यहाँ शादी विवाह के रिश्ते को मजाक नहीं समझा जाता। हमारे लिए शादी से बढ़कर कुछ भी पवित्र नहीं है। अभी हम सच का पता लगवाएंगे और उसके बाद जो भी फैसला होगा वो हम बाद में करेंगे। पर अभी रिद्धि इस घर की बहू बन चुकी है तो कोई भी आगे कुछ नहीं बोलेगा। दादी की बात सुनकर रिदम आगे आया और बेबसी और गुस्से से बोला, दादी ये आप क्या कर रही हैं? ये लड़की धोखेबाज है और इसने सहनाया को मारने की कोशिश करने मुझसे शादी की है, फिर भी आप। तभी नीता बोली, माँ रिदम सच कह रहा है, आप इस झूठी लड़की को इस घर की बहू बनाकर रोक रही हैं। दादी किसी को जवाब न देकर कविता जी की ओर देखकर बोली, कविता सभी मेहमानों को अच्छे से विदा कर दो और सभी को इस शादी का सच बाहर न बताने का बोलकर ही विदा करना और साथ में सहनाया के माँ पापा से भी सहानुभूत विदाई लेना। और अब ये हमारा आखिरी फैसला है, कोई हमारे फैसले के आगे नहीं आएगा और सच के सामने आने तक रिद्धि यही इस घर में रिदम के साथ उसके कमरे में उसकी बीबी की हैसियत से रहेगी। और हम उम्मीद करते हैं हमारे इस फैसले से खुद रिदम को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और इतना कह के वो रूम की तरफ जाने लगी और जाते जाते रिदम की ओर देखकर आंखों ही आंखों में कुछ कहकर गई, जिससे रिदम की नजरें गुस्से से नीचे झुक गई। वही रिद्धि के मामा उससे जाते जाते बोले, तूने जो किया है उससे मेरा सर तूने झुका दिया रिद्धि, आज के बाद तू मेरे लिए मर गई और तेरे लिए हम मर गए, हमारा आज से तुझसे कोई रिश्ता नहीं है। और इतना बोलकर बिना रिद्धि को देखे वहां से चले गए। एक एक करके कविता की कहे अनुसार सभी मेहमान शादी का सच बाहर न बताने का वादा करके वहां से चले गए। फिलहाल के लिए तो कविता जी ने सहनाया के परिवार को भी सहनाया के साथ जाने को कहा। नीता गुस्से से अपने कमरे में आ गई थी। रिदम दादी के पीछे ही उनके कमरे में चला गया। सब लोग जा चुके थे। रिद्धि वही खड़े खड़े रो रही थी और रोते रोते जमीन में गिर गई और वही बैठकर रो रही थी। कविता जी ने रिद्धि को देखा तो उसे उठाकर बोली, मुझे नहीं पता सच कहा है, लेकिन आज का दिन सभी के लोग भर ही रहा है और थोड़ी देर में रात होने वाली है मैं नौकर को भेज देती हूँ, वो तुमको रिदम के रूम में पहुंचाकर आ जाएगा। इतना कह के वो भी चली गई। नौकर रिद्धि को रिदम के कमरे में ले जाकर बेड पे बिठाकर रूम से बाहर आ गई। रिद्धि बैठे बैठे सब कुछ याद कर रही थी। उसे वो टाइम याद आया जब वो शाहनाया के पास रिदम का गिफ्ट देने गई थी और शाहनाया ने उसे थोड़ी देर के लिए अपनी ड्रेस पहनने को बोला था और रिद्धि के लाख मना करने पर भी वो नहीं मानी और खिड़की से नीचे जाते टाइम बोली, मेरे आने तक किसी को भी सच ना बताने का बोलकर गई थी। और जाते जाते बोल गई, मैं आऊं तब तक तुम दुल्हन के सारे काम करना, किसी को भी खुद पे शक मत होने देना। रिद्धि ये सब याद करके और भी ज्यादा रोने लगी और खुद से बोली, आखिर क्यों सहनाया मैम ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों वो सबको झूठ बता रही है, क्यों सारा इल्जाम मेरे ऊपर डाल रही है। आज मैंने मेरा सब कुछ खो दिया, मेरे पास बस मेरे मामा और मेरा भाई ही तो थे, वो भी इस शादी की वजह से खत्म हो गए। रिद्धि यही सब याद करते करते बेड पे बैठ के रोने लगी और तभी उसे रिदम के आने की आवाज आई। अवनी बाहर बैठी अभी तक के वाक़े को याद करके रोने लगी। इतने में रिदम भी कपड़े चेंज करके रूम में आ गया था। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। मेरे इस वीडियो को लाइक करोगे तो आगे भी मैं